जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के हवाले से, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है और वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। तो आज का लेक्चर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के हवाले से होगा, जिसमें हम ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल्स इसकी डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, इनका कंसेप्ट क्या है, फिर टॉपिकली हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका टॉपिकल का मतलब क्या है, और फिर टॉपिकल के हवाले से क्वेश्चन बनता है बच्चों का कि टॉपिकली जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कुछ एरियाज़ है, जस्ट लाइक हमारे पास नोज़ है, एयर है, और आँख का अंदर वाला हिस्सा है, और वेजाइनल एरियाज़ हैं। तो इनमें भी तो हम लोग इनको यूज़ में पढ़ते हैं कि वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो ये क्या बॉडी के अंदर वाले हिस्से नहीं है, तो ये टॉपिकल तो नहीं हो गए। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी हम करेंगे, आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद बेसिक डिफरेंस जो है इन सब में वो हम बताएंगे आपको। और फिर उसके बाद हम उसके फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, और उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएंगे। तो ये हमारे डिस्कशन का हिस्सा होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल्स। ये हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ यूज़, ये हम यूज़ करते हैं टॉपिकली कहाँ पर, हमारे स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन पर। जहाँ पर भी आपको म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी बॉडी में नज़र आता है वहाँ पर और स्किन के ऊपर हम लोग इन ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट और जेल्स को यूज़ करते हैं। अभी आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन नोज़ में होता है, माउथ में होता है, ईयर्स में होता है, वजाइना में होता है। तो ये सारे क्या, ये वो मेम्ब्रेन्स है जहाँ पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। किसको? ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल्स वगैरह को। अभी एक क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर तो हो गया लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको मजीद एलेबोरेट करते हैं कि ये एरियाज जो है नोज एंड वेजाइना एक्सेट्रा, ये कुछ बॉडी के अंदर वाले साइड पर होते हैं, बाहर तो नहीं होते। पहला आंसर तो ये कि भाई ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन वाले एरिया है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि टॉपिकल का मतलब ये कि भाई कोई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जहाँ पर आप इस्तेमाल करते हो, और साथ में आप उनको स्किन पर इस्तेमाल करते हो। तो ये दो पॉइंट तो यहाँ पर से आपका नोज और वेजाइना और माउथ हो गए इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इसको एजुकेट करते हैं, एजुकेटिव और साइंटिफिक आंसर बनाते हैं। तो टॉपिकल का कंसेप्ट ये बनता है कि आप उसको लोकल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हो स्किन के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, और वहाँ वो आपको इजीली अप्रोच हो, मतलब उनकी तरफ अप्रोच आपको इजी हो। अभी आपने नोज में लगाना होता है तो आप इजी लगा सकते हो, आपने आइज में लगा इजी लगा सकते हो। माउथ में रखना हो, रखना, अगर आप उसको निगल लोगे तो वो फिर टॉपिकल नहीं आता। यहाँ पर रखना हो, कोई जेल पेस्ट आप ज़बान पर लगाते हो या फिर अपने होंठ पे लगाते हो, तो ये माउथ के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसको आप लोग बोलते हो टॉपिकल, ठीक है। माउथ के अंदर आप लगा रहे हो कोई जेल वगैरह, कोई क्रीम वगैरह, कोई पेस्ट वगैरह जो भी हो। टूथपेस्ट कहाँ यूज़ करते हो? माउथ के अंदर तो यूज़ कर रहे हो। एनीवेज, तो ये सारे क्या है, पेस्ट है, जेल्स है, क्रीम्स है, ऑइंटमेंट है, जहाँ पर आपको अप्रोच ईजी हो, चाहे वो बॉडी के अंदर नजर आ रहे हो या फिर बाहर हो, तो आपका अप्रोच ईजी हो और आप उसको लोकल इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल, ठीक है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, और ये आपका आंसर हो गया। बेसिक डिफरेंस इन सब का क्या है, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट और जेल का? जब आप इनको देखते हो फिजिकली भी आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत इसका थोड़ा अंदर का जो डिफरेंस है मैं वो बता रहा हूँ। ऑइंटमेंट जब आप उठाते हो, इसको देखते हो और इसको आपने स्टडी करना होता है, तो आपको मिलेगा कि भाई ये पूरा का पूरा तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हिस्सा वाटर ऑयल है, थोड़ा सा, या फिर बिल्कुल भी नहीं वाटर है इसमें, मतलब फुल ऑयल से बना होता है। ऑइंटमेंट्स तकरीबन फुली ऑयल से बने होते हैं, और इनमें पानी हो भी सकता है और नहीं भी। इसका आंसर अगर आपने फाइंड करना है कि भाई कैसे हो सकता है, हालांकि बुक्स में लिखा ही नहीं हो सकता है, तो आपको मिलेगा इसका आंसर कहाँ पर, ऑइंटमेंट के बेसिस में। जो थोड़ा बहुत मतलब एडवांस हो गए हैं इन टॉपिक्स में, उनको मेरा बात पता चल गया है। अगर नहीं तो आप लोग सिंपल अभी ये बात समझो कि ऑइंटमेंट्स क्या है, ये ऑयल से बने हुए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, मतलब इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और जो वाटर है ना होने के बराबर, यानी कि बिल्कुल होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत कम होता है। क्रीम्स में क्या होता है, क्रीम्स जो ऑयल वाटर सब हाफ एक प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब दोनों काफ़ी वाफिर मिकदार में होते हैं। और पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट में ऑयल होता है लेकिन ऑइंटमेंट से कम होता है, और साथ में इसमें कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी हम रख सकते हैं, और वो होते हैं हमारे पास पेस्ट के प्रिपरेशंस में। तो टूथपेस्ट को उठाओ, आप देखो थोड़ा सा सॉलिड जो होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और वो ऑयल के साथ मिले होते हैं। एनीवेज, यहाँ पर ऑयल कम है, यहाँ पर ऑयल वाटर एक खास सीक्वेंस में होते हैं, एक प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऑइंटमेंट, थोड़ा बहुत पानी और ऑयल क्रीम्स, और पेस्ट क्या होते हैं जिनमें ऑयल भी ज़्यादा होता है लेकिन क्रीम्स और ऑइंटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और साथ में यहाँ पर कुछ सॉलिड मटेरियल हो सकते हैं।
जेल्स में क्या होते हैं, कुछ और मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से वो बने होते हैं। ऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। वो किस में होंगे, किसी लिक्विड में होंगे, और मोस्ट वेल नोन लिक्विड कौन से होंगे, वाटर और अल्कोहल होंगे, जिनसे हमारे जेल, इनको आप लोग जेलीज भी बोलते हो, वो बनते हैं इसमें से। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। अभी हम आएंगे टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन क्या होता है कि भाई एक डिज़ाइन क्या होता है, इनके बनाने में इनका डिज़ाइन क्या होता है, क्या क्या होंगे तो कैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या होंगे तो उनसे फिर हम कहेंगे भाई ये ऑइंटमेंट बना सकता है। तो क्या क्या होंगे या क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या फार्मूला होना चाहिए, उसको हम फॉर्मुलेशन कहते हैं। फार्मूला का मतलब, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, फार्मुलेशन का मतलब है डिज़ाइन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि हम इसको कैसे फिर बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन को जानते हैं, फार्मूला को जानते हैं। हमारे पास API होना चाहिए, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि आप लोग आपका असल जो दवा होता है जिससे काम करना होता है वो होगा। उसके साथ अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको मिलाते हो और आप जो चीज़ बनाते हो तो उसको हम कहते हैं ऑइंटमेंट बन गया। ड्रग हो गया और साथ में बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया तो ऑइंटमेंट बन गया। रिमेंबर, ये क्या है, ये दो बेसिक चीज़ें हैं। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग बाइंडर्स, फ्लेवरिंग एजेंट, सोलुबलाइजिंग एजेंट, कलरेंट्स वगैरह कहते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी होना, उसको भी हम लोग फॉर्मुलेशन में रखते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन में अगर हम क्या करते हैं, ये तो ऑइंटमेंट हो गया हमारा। यही API जो है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि ये ड्रग, अगर हम उसको मिलाते हैं थोड़े बहुत ऑयल के साथ और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में हमारे इस ड्रग के हो, तो वो अगर मिलते हैं थोड़े बहुत ऑयल के साथ, तो ये जब एक स्ट्रक्चर बनाएगा वो उसको हम कहेंगे पेस्ट। वो क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे पेस्ट। तो ये पेस्ट बनते हैं इस तरह से हैं। तो ये पेस्ट का डिज़ाइन ये सा होता है। और जो फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड पर, हमारे पास क्या होते हैं, ऑयल्स होते हैं या फिर वाटर होते हैं, तो उनकी एक खास प्रोपोर्शन होती है, एक ज़्यादा होता है एक कम होता है, लेकिन इनका एक डिस्पर्स सा सिस्टम होता है। ये एक डिस्पर्स सिस्टम होता है। फिर उनमें हम क्या करते हैं, हमारे जो ड्रग हैं, API हैं, वो डालते हैं, तो फिर उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम कहेंगे क्रीम्स। तो क्रीम्स में असल में ऑयल और वाटर की एक प्रोपोर्शन होती है। कभी ऑयल ज़्यादा होते हैं, वाटर कम होते हैं, कभी वाटर ज़्यादा होते हैं, ऑयल कम होते हैं। इसको हम लोग ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल कहते हैं। तो ये इमर्जन के टॉपिक में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो खैर, ये क्रीम बनाते हैं, इसको क्रीम्स भी कहते हैं और इमर्जन्स भी कहते हैं। क्रीम्स कहते हैं, इमर्जन्स भी कहते हैं। और यहाँ पर अगर ऑयल थोड़ा सा और लेस हो जाए और पानी भी हो, फिर उससे लोशंस भी बनते हैं। एनीवेज, तो ये क्या हुआ, ये डिज़ाइन है किसके, ये डिज़ाइन हुआ क्रीम का, ये डिज़ाइन था, ये फार्मूला था, ये ऑइंटमेंट्स का, ये पेस्ट का और ये क्रीम्स का। अभी अगर हम कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स चीज़ों को उठाते हैं और वो इंटरमिक्स हो, इंटरपेनेट्रेटेड हो, किसी वाटर या फिर ऑयल के अंदर जुड़े हुए हो, डिस्पर्स्ड हो, तो उसको हम जेल कहते हैं। और साथ में अगर हम लोग ड्रग में मिलाते हैं उसमें, तो फिर हमारे पास जेल्स बनते हैं, वो जेल्स कहलाए जाएंगे मेडिकेटेड। अभी अगर हम इस ड्रग को उठाते हैं, सिर्फ इन चीज़ों को मिलाते हैं, इनसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको हम कहेंगे नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, नॉन मेडिकेटेड क्रीम, नॉन मेडिकेटेड पेस्ट, नॉन मेडिकेटेड जेल। अगर हम ये मिलाते हैं, APIs या फिर ड्रग्स मिलाते हैं, तब हमारे पास वो बन जाएंगे मेडिकेटेड। तो ये आप लिख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म के ऑइंटमेंट्स होते हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। दो किस्म की क्रीम होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रीम, मेडिकेटेड क्रीम, नॉन मेडिकेटेड क्रीम। पेस्ट दो किस्म के होते हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। और जेल्स दो किस्म के होते हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड। मतलब क्या है, अगर ये है तो मेडिकेटेड है, अगर ये नहीं है, यानी कि API नहीं है तो नॉन मेडिकेटेड है। आई होप ये क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, हम इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। अगर हम ऑइंटमेंट की बात करते हैं, ऑइंटमेंट को हमें कैसे बनाएंगे, कौन सा ऑइंटमेंट, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम दो तरीकों से इसको बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तरीका है जिसको 3 नाम से लिखा गया है, आप लोगों की बुक में इसको लिखा गया है ट्रिचुरेशन या फिर मैकेनिकल मेथड। कुछ थोड़े से एडवांस बुक्स में है लेविगेशन भी लिखा हुआ है। इन सब का एक ही मतलब है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्पैचुला होता है, एक जिस तरह का बिल्कुल समझो कि एक क्या बताऊं आपको, ऐसा चम्मच नुमा होता है जिसका ऊपर से इस तरह से होता है और फिर उसका थोड़ा सा आगे से यूं होता है। इसके जरिए से फिर उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, किसके ऊपर, ग्लास स्लेब या फिर ऑइंटमेंट स्लेब के ऊपर। एक स्लेब होता है, उसके ऊपर फिर उसको मिक्स करते हैं। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रिचुरेशन मेथड, लेविगेशन मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग अपने ऑयल्स को उठाते हैं और फिर अपने जो API है उसको रखते हैं, फिर उसको मिक्स करते रहते हैं। साथ में कुछ और जो हमारे पास मैंने बताया ना कि फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, बाइंडर्स हैं, सोलुबलाइजिंग एजेंट्स हैं वगैरह वगैरह, वो भी हम डाल सकते हैं। तो वो सारे फिर क्या आएंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक दूसरे के साथ डालते जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है ऑइंटमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का, दैट इज फ्यूजन मेथड।
इसको हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इसमें क्या होता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ बॉइलिंग पॉइंट में डिफर करते हैं, कुछ ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर जो है वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, कुछ कम। तो हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, जो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं तो उसको पहले हम जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं उसको पहले बॉइल करते हैं, फिर उसमें दूसरी चीज़ों को डालते हैं जो कम बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। उसी तरह से मतलब स्टार्ट हम लेते हैं ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट से, फिर कम। इसको बोलते हैं फ्यूजन मेथड, जिसमें आपको चीज़ों को मिलाना होता है और उसको ऐसे मिलाना होता है कि उनको बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से आपने फिर मिलाना होता है। पहले आपने एक चीज़ उठाना होता है, उसको बॉइल करना है ताकि वो इजीली मतलब डिज़ोल्व हो जाए किसी और चीज़ में, किसी और कंपोनेंट में। तो हमने चीज़ों को डालना होता है। तो हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है पहले उसको डिज़ोल्व करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं और इस तरह से उसको मिक्स करते हमारा ऑइंटमेंट बन जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम के हवाले से, तो क्रीम को हम लोग जस्ट लाइक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में, वेट, ड्राई और बॉटल मेथड से हम इसको बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्रीम्स में हम लोग ऑयल, वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट लेते हैं। ऑयल हमारे पास अक्सर औकात क्या होंगे, वो 4 हिस्से होंगे वेट मेथड में और ड्राई मेथड में। 2 हिस्से हमारे पास वाटर के होंगे और 1 हिस्सा हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट का होगा, जो कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है उसका एकेशिया। तो 4 हिस्से ऑयल के, फिर उसके बाद वाटर के और फिर एकेशिया के लेंगे। अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑयल और वाटर को मिलाते हैं, अगर हमने पहले ऑयल वाटर को मिलाया तो हमारा मेथड बन जाएगा वेट मेथड। सिंपल एक सीक्वेंस का गेम है यहाँ पर। ड्राई मेथड में आप क्या करते हैं, आप वाटर उठाते हैं, ऑयल उठाते हैं, वही एकेशिया है लेकिन सीक्वेंस चेंज करते हो। सीक्वेंस चेंज कैसे करते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल और एकेशिया को मिलाते हो, फिर बाद में वाटर मिलाते हो, लेकिन होने ये तीनों होंगे और इनका सीक्वेंस यही होगा। हिस्से इतने होंगे, सिर्फ क्या है सीक्वेंस में फर्क होगा। पहले आपने पानी डाल दिया, मतलब पानी और ऑयल को मिक्स कर रहे हो आप किस तरह से, या फिर एकेशिया को, तो क्या होगा, ये पहला मेथड हो जाएगा। मतलब अगर आपने पानी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किया प्रिपरेशन के दौरान, तो आपने क्या किया, आपने वेट मेथड अपनाया है। अगर आपने पानी को थोड़ी देर बाद या फिर ऐसे ऐसा करके डाल रहे हो तो आपने ड्राई मेथड यूज किया है। और फिर उसके बाद बॉटल मेथड है, उसमें यही सीक्वेंस ऑयल, वाटर और एकेशिया का कम हो जाता है प्रोपोर्शन रेशियो में, 3:1 और 2:1 में हो जाता है। तो ये सिंपल एक रेशियो का डिफरेंस है और ये सब मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग के दौरान हम लोग अपना ड्रग भी डालते हैं, उस तरह से मिक्सिंग करते आखिर में हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम लोग क्रीम बोलते हैं। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑयल, वाटर, ये पहला वाला जो है वो ऑयल के लिए है, दूसरा वाला वाटर के लिए और तीसरा वाला जो है इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है। तो मतलब 4 हिस्से आपने ऑयल के लेने, 2 हिस्से वाटर के लेने, 1 हिस्सा इमल्सिफाइंग एजेंट के लेना है, उन सबको मिक्स करना है। अगर आप मिक्सिंग के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वाटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है आपने वेट मेथड यूज किया है। अगर आपने वाटर को बाद में डालना होता है, पहले आप ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि एकेशिया डिस्कस है आपके बुक में, अगर आपने उन दोनों को स्टार्टिंग में ले लिया तो आप समझो कि आपने ड्राई मेथड जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। और बाकी जो बॉटल मेथड है उसमें क्या होता है, सिर्फ रेशो जो है वो और कम हो जाती है ऑयल, वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट की। बाकी सारी जो है ये क्रीम्स के हवाले से हुआ, ऑइंटमेंट के हवाले से हुआ। बाकी जो जेल्स हैं और पेस्ट हैं इसको हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो यहाँ तक होती है हमारी डिस्कशन कंप्लीट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियोस को अपनी जो फेलोज़ हैं फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम मज़ीद मोटिवेट हो सकें और आपके साथ लेक्चर्स ला सकें। अगर व्यूज़ होती हैं, कमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, इंटरेस्ट होता है, तभी तो कंटिन्यू करना पड़ता है। अदरवाइज इंसान है भाई कि किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचता, क्यों खामखा में अपना टाइम वेस्ट करता है बंदा। जब फ़ायदा पहुंचता है फिर टाइम अगर लगाया जाए तो फिर वो वेस्ट नहीं होता, फिर वो टाइम यूज़ होता है। ओके, थैंक यू।